ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा था, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। उसी बात को लेकर के बाबा ने मुरली सुनाई है कि तुम बच्चे परवाने हो, क्षमा पर फिदा होते हैं। और फिदा होना किसको कहा जाता है? तो बाबा कहे, जब देह अभिमान को छोड़ते हैं उसको फिदा होना कहा जाता है। दूसरा, जैसे कहा जाता है कि आप मुझे मर गई दुनिया, तो फिदा होना माना आप मुझे मर गई दुनिया। तो देह और देह के संबंध, देह की दुनिया, उससे मर जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, महफिल दो महफिल है। एक सतयुगी महफिल है, एक ये कलयुगी महफिल है। कलयुगी महफिल में पतित आत्माएं हैं। जिस महफिल में क्षमा आती है सबको पावन करने के लिए। और पावन महफिल छोटी होती है, लेकिन उस पावन महफिल में तुम चले जाते हो। उसी के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। लेकिन आज बाबा ने कहा कि बाबा जब देखता है तो कई बच्चों का पुरुषार्थ चींटी जैसा है, ठंडा है। और कारण क्या बताया? बाबा कहे, कई बच्चों में रूठने की आदत होती है। आपस में कुछ हुआ तो माता पिता से भी रूठ जाते हैं, पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा हो जाता है। और वो बच्चे फिर बख्तावर नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए इस महफिल में बाबा आते हैं, क्षमा आते हैं, और परवाने फिदा होना माना पुरुषार्थ को भी तीव्र गति देना। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। आज 22 अगस्त 2023 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या है? उत्तर, कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो माया क्या करती है? तो माया नाक कान से पकड़ लेती है। इसीलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता है जिस तरह से बढ़ना चाहिए
वह नहीं बढ़ता है, चींटी मार्ग का ही रह जाता है। तो बाबा युक्ति बताते हैं, अवस्था को ठीक करने के लिए बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वह कभी बख्तावर नहीं बन सकते। आज की मुरली से पहले गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं, कितने शिव बाबा के अनेक नाम हैं, तो नाम बहुत डाल देते हैं, तो मनुष्य मूंझ गए हैं कि किसको क्षमा कहे। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है। यह महफिल तो बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाप का बनते हैं, इस महफिल में कोई तो आकर बाप का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। अब जीते जी फिदा होना माना देह अभिमान छोड़ा तो आप मोए मर गई दुनिया। आप कौन? आप मोए मर गई दुनिया, तो आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उसके लिए जैसे मर गई। अभी बाप भी कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम तो बाप के हैं, शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ा तो तैलुक टूटा, माना रिश्ता टूटा। शरीर के साथ ही तैलुक है, शरीर के साथ ही सबका संबंध है, नाता है। तुम शरीर होते हुए भी अशरीरी रहते हो, क्योंकि तुम्हारा तैलुक अब बाप से हो गया है। तुमको राजयोग सिखाने लिए बाप ने भी शरीर धारण किया है, महफिल में आए हैं। बाबा ने भी खास इस महफिल में आने के लिए शरीर को धारण किया है। तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा जानते हैं, कोई तो कुछ नहीं जानते। 3 प्रकार के बच्चे हैं, कोई बाप को पूरा जानते हैं, कोई अधूरा जानते हैं और कोई नहीं जानते हैं। यहाँ बैठे हुए भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, मैं इस रचना में आया हुआ हूँ। यह बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं, शिव जयंती भी है। शिव है परमपिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप। वह आते जरूर है। मंदिर भी है, तो मंदिर है तो प्रूफ है कि जरूर आया होगा। मंदिर तो ढेर बनते हैं, जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनवाए हैं। जगह जगह क्राइस्ट के चित्र लगा करके ढेर बनवाए हैं। यह भी परमपिता परमात्मा
जिनको पतित पावन कहते हैं, उनके मंदिर है। जगह जगह जो मंदिर बने हैं, किनके मंदिर है? जो परम पिता परमात्मा है, जो इस महफिल में आया था, उसका ये प्रमाण है मंदिर। यह है अभी पतित दुनिया की महफिल। फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। तो दो महफिल है, एक पतित दुनिया की महफिल और दूसरी है पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में तो वह आते नहीं। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है। शिव बाबा पावन दुनिया की महफिल में नहीं आते, आते यही महफिल में है जो बहुत छोटी हो जाती है। फिर पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है और सुखी होती है, इसलिए वहां आने की दरकार नहीं। आना है बड़ी महफिल में, बाबा को भी आना है बड़ी महफिल में। बाबा के छोटी महफिल में क्यों आऊं मैं? वहां सब सुखी है, कोई याद भी नहीं करता है, तो क्यों आऊं मैं? उनका नाम ही है पतित पावन। यह है पतित दुनिया। फिर पावन दुनिया भी है। उसी नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। बाबा कहे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है तो बाप महफिल में आए हैं। वह है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं। क्या भूल गए? शिव बाबा कब आया था, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी है पतित शरीर में। उनकी महिमा कितनी भारी है। शिव बाबा की महिमा कितनी भारी है। शिवाय नमः। तुम्हारी महिमा भी अपरंपार है। वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं। जिस वैकुंठ की भी महिमा अपरंपार है, तुम बच्चे ही ये जानते हो और ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हो। ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा देखा होगा बाबा ने? कैसा देखा होगा? तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा, चींटी मार्ग का देखते हैं। बाबा क्या देखते ऊपर से? बच्चों का पुरुषार्थ ठंडा और चींटी मार्ग का देखते हैं। माया किसको कान से नाक से पकड़ती रहती है, किसको भी छोड़ती नहीं है। सोचते भी है, बच्चे सोचते भी है। ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करे। जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है। अब यह तो है पतियों का पति बाबा है। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। तेरी महिमा परंपार है।
मनुष्य इतनी महिमा करने के बाद भी लास्ट में कह देते तेरी महिमा परम्पार है। इतनी महिमा क्यों गाई जाती? बाबा कहे इतनी महिमा शिव बाबा की क्यों गाई जाती? कोई कारण तो होगा ना, कोई तो कारण होगा, तभी तो इतनी महिमा होती है। कुछ तो किया होगा। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, भारत को कितना ऊंचा बनाते हैं। रावण फिर नीचा बना देते हैं, बाप आकर सुखी बनाते। और क्या करते? बाप आकर सुखी बनाते और दोजक से बहिष्ठ बना देते हैं। ऐसे बाप को कोई जानते नहीं है। पतित तो सारी दुनिया है, बल अशोका होटल के सुख आदि है। हो सकता है अशोका होटल के उस जमाने में नई नई होटल निकली थी, बहुत सुख आदि है, परंतु यह सब तो अल्पकाल के लिए है। यह है, उस सुख को क्या नाम दिया होगा? बाबा कहे मृग तृष्णा समान राज्य है। मृग तृष्णा के समान राज्य है। पाई का भी इसमें सुख नहीं, दुख ही दुख है। सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं, अभी तो कितना दुखी है, कितनी रिश्वत खाते हैं। एक तरफ दुखी है, दुखी होते भी रिश्वत खाते हैं, कितने पाप आदि करते हैं। दुखी होने के बाद भी पाप करना छोड़ते नहीं, तो और भी क्या होता है, और भी दुख के भागी बन जाते हैं। भारत दैवी संप्रदाय था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, जो अब तुम जानते हो। भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं, परंतु जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम चाहिए ना। भगवान कहते हैं तो भगवान बिगर नाम का थोड़ी होगा, मेरा नाम तो चाहिए ना। उनका नाम है शिव, उनकी सारी महिमा है। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं है। न ईश्वर की महिमा जानते हैं, न नाम रूप देश काल कुछ भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं उनका नाम रूप है नहीं, कहते भी है परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। नाम रूप देश बतलाते भी है, शिव बाबा आकर के सब स्पष्ट बतलाते भी है, परंतु क्या हो जाता है? परंतु देह अभिमान होने कारण उनको याद नहीं करते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं। आकर के वो बताते अपना पूरा परिचय, परंतु बाबा कहे देह अभिमान होने कारण उनको याद नहीं करते हैं। याद करते भी है, जो भक्त याद करते भी है तो बिगर समझ गाते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम समझा सकते हो, लौकिक मात पिता तो है ना, फिर ये ज्ञान बाबा कहे तुम समझा सकते हो, लौकिक मात पिता तो है ना, फिर ये कौन से मात पिता है पूछो, ताकि उनकी बुद्धि भी चले। तो फिर ये कौन से मात पिता है? पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुख वंशावली रच उन्हीं को
राज्य भाग्य देते हैं। बाबा कहिए सब उनको पूछो और समझाओ। सो तो तुम ही जानो और न जाने कोई। तुम्हारे में भी क्या है? सभी बाबा को एक जैसा नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर पढ़ाते हैं। शिव बाबा की ही इतनी भारी महिमा है। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यही ब्रह्मा सरस्वती फिर जाकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं। यहाँ इस समय वो बैठे हैं। वही विश्व के मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार कुमारियां भी है। ये दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। ये मंदिर आदि तो पहले बने हुए हैं, पहले के ही बने हुए हैं। अभी हम भेंट करते हैं वो मंदिर और अपने जीवन की भेंट करते हैं। हमारे ही यादगार का पूरा ये मंदिर है, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल में हैं। तो यह शिवाय नमः गीत तो जरूर गाते रखना चाहिए। 2-4 गीत फर्स्ट क्लास लेने चाहिए। ये बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। हाँ, बाप दादा अपना अनुभव बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? दिल होती है, ब्रह्मा बाबा की दिल होती है, बाबा की याद में रहकर खाए, परंतु क्या होता है? बुद्धि भाग जाती है, परंतु भूल जाते हैं। क्या याद करते हैं बाबा? वो तो कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। शिव बाबा तो कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। उनको यह नहीं आता है कि यह अच्छा है व बुरा है। शिव बाबा को ये नहीं आता है कि भाई ये चीज अच्छी है, ये बुरी है। क्यों? क्योंकि बाबा तो अभोक्ता है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है। अब फिर उसी पर जीत पानी है। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर बिरला मंदिर लायक बना देते हैं। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर क्या करते हैं? देवाला निकाल देते हैं। भारत का अब देवाला है ना? भारत का इस समय कितना देवाला है। फिर तुमको सॉल्वेंट बनाता हूं। इनसॉल्वेंट बुद्धि किसकी है? मनुष्य ही बनते हैं। इनसॉल्वेंट बुद्धि, सॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य की ही बनती है। तो यह शिवाय नमः का गीत बड़ा अच्छा है। नंबर 1 उनकी महिमा है, शिव बाबा की। फिर भारत की भी महिमा है। वंडरफुल भारत था, गाते तो है ना, स्वर्ग था। हीरे जवाहरों के महल थे, फिर वह कहाँ गए? हीरे जवाहरत के महल थे, फिर वह कहाँ गए? माया के कैसे प्रवेशता हुई। सतयुग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे। भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहां होती नहीं, और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम पाते हो। तुमको कोई दुख होने की बात ही नहीं है। बाबा के इस समय
है कोई दुख होने की बात? नहीं। तुमको कोई पाप करने की दरकार नहीं है, न दुख की कोई बात है, न पाप करने की दरकार नहीं। यहाँ तो पैसे के लिए कितना पाप करते हैं मनुष्य, पैसे के लिए कितना पाप करते। वहां तो बहुत धन रहता है, बेहद की राजाई है ना। गाया जाता है, भारत दैवी राजस्थान था। जब दैवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था, बहुत उच्च था। बाप आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो कोई पाप का काम नहीं करना है। साथ साथ बाबा कर्म की गति भी समझाते जाते हैं। तो कोई पाप का काम नहीं करना है, डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं। इस महफिल में कौन आया है? इस महफिल में बाप आए हैं। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं। कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। जरूर शरीर को तो लोन लेना ही पड़े, भगवान को भी शरीर तो लोन लेना ही पड़े। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं। यह अपने कर्मों को नहीं जानते, मैं बतलाता हूं। इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़ी बौद्धि, इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे, अलग अलग में नहीं करेंगे। बाबा प्रवेश करेंगे साधारण बूढ़े तन में। तो ऐसे थोड़ी बौद्धि, इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे। बाप कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है। किस तन में? बाप कहते मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही बनाता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह है ज्ञान कांड। इसको कहा जाता ज्ञान कांड। बाबा कहे ये अपने जन्मों को नहीं जानते। ज्ञान बाप ही देते हैं, फिर वहां भक्ति का नाम निशान नहीं। बाबा आकर के ज्ञान कांड से हम बच्चों को ज्ञान देते, फिर वहां पर ज्ञान की प्रारब्ध चलती, भक्ति का नाम निशान नहीं। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प भक्ति कांड, आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं। बाबा आकर बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे राज समझाते हैं। गाते भी है, भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। बाबा आओ, क्या याद करते? बाबा आओ, माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो। जो भी मित्र संबंधी आदि है सबको लिबरेट करते हैं। फिर वहां दैवी माँ बाप मिलेंगे, तुम देवी देवता बन जाएंगे।
तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा क्या बन गई है? पतित बनी है, सो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र है जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं, जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं, जिनकी ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं होती है, तो वो फिर जाकर के गुड़ियों की पूजा करते हैं। बाबा कहे, बड़ी रमणीक बात बाबा ने कही, मैं न गुड्डा हूँ न गुड्डी हूँ। मैं न गुड्डा हूँ न गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ ही निराकार। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य है, देवताएं हैं। मैं नहीं बनता हूँ, मुझे निराकार ही कहते हैं। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो। वैकुंठ में तुमको अच्छा, बाबा कहे, वैकुंठ में तुमको बहुत सुखी बनाता हूँ। वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे। सुख की महिमा अपरंपार है, परंतु बच्चे क्या घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणियों में से कोई बहुत ब्राह्मणों में से भी बहुत रूठते हैं। रूठकर वर्षा पाने का ही छोड़ देते हैं। ऐसे रूठ जाते हैं जो बस वर्षा पाना ही नहीं है, बाबा का हाथ ही छोड़ देते हैं। तो रूठकर वर्षा पाने को ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाप से लेना है ना। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न, पढ़ाई है। बाबा ने बड़ा सहज समझाया है। भल तुम कहाँ नहीं आ सकते हो? अच्छा, मुरली तो मंगा कर पढ़ सकते हो। बाबा कहे, अच्छा तुम कहाँ आ नहीं सकते हो, तो मुरली तो मंगा कर पढ़ सकते हो। इसमें नुकसान की कोई बात ही नहीं। अभी तो कोरोना के बाद तो कितने चैनल हो गए, हर एक के हाथ में मुरली होती है। जब चाहे तब सुन सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, कोरोना में साइंस के ये साधन ने बहुत सुख दिया, किसी की मुरली मिस होने नहीं दिया। लेकिन कोरोना के बाद अब रियल पेपर है। जो कई लोग सेंटर पर जाना छोड़ देते, हम तो घर में ही मुरली पढ़ रहे हैं। हाँ, मुरली सुन लेते हैं, मधुबन की मुरली सुन लेते हैं, ये सुन लेते हैं, तो क्या हो गया, ये माया हो गई ना। तो क्या कहेंगे, स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ताकत किस में मिलती है? स्कूल में जाकर के पढ़ने में ताकत मिलती है, ऑनलाइन पढ़ने में ताकत मिलती है। हाँ? इसीलिए कई माँ बाप सुनाते हैं कि ऑनलाइन में बच्चों की पढ़ाई में बच्चे कच्चे रह गए, उनके अंदर परिपक्वता नहीं आई, कच्चे रह गए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाई होती ही नहीं थी उनकी। तो आज कोई कितना भी मोबाइल पर मुरली सुन लेता है, ऑनलाइन सुन लेता है, लेकिन जो सेंटर पर जाकर वातावरण से भी ताकत मिलती है, वो ऑनलाइन से नहीं मिलती है। इसलिए बाबा कहे, अच्छा मुरली तो मंगा कर पढ़ सकते हो, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। बाकी हाँ, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली भेजकर क्या करेंगे? मुरली पढ़ी जाती है, धारण करने के लिए पढ़ी जाती है। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर क्या कर सकेंगे? बाबा को याद ही नहीं करते हैं, कोई पाप करते हैं,
तो बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। बाप कुछ नहीं करते हैं, बाप तो समझाते हैं तुमको बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुखी मत करो। बाबा आज कहे तुमको बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुखी मत करो। अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसा बन जाएंगे। बाबा कितना मीठा है तो अंत में क्या बन जाएंगे? बाप जैसा बहुत मीठा बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है, किसको तंग तो नहीं करते हैं, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते। यूं बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज सुननी चाहिए। बाबा का ये फरमान, तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होंगी? मुरली नहीं सुनते हैं तो जरूर समझो वह बख्तावर नहीं है। बख्तावर यानी सौभाग्यशाली नहीं है। मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है ना, उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजे, लेकिन फिर आप समान भी बनाकर तो दिखाओ। याद तो करते रहते हो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो। बाप की याद खुद भी करते रहो, बाप को याद, और दूसरों को भी दिलाते रहो। समाचार दो तो पता तो पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हो। सबूत जरूर चाहिए सर्विस का। मुरलीधर बनने का शौक होना चाहिए। मुरलीधर बनने का बाबा कहे शौक होना चाहिए। टेप्स भी पहले के जमाने में बड़ी बड़ी टेप होती थी, तो टेप्स भी मुरलीधर बनती है ना, ये एक्यूरेट मुरली सुना सकती है। टेप क्या करती है? एक्यूरेट मुरली सुना सकती है। तुम नहीं सुना सकेंगे। अगर बिना देखे पढ़ने के लिए कहे तो एक्यूरेट हूबहू नहीं आएगी, लेकिन बाबा के टेप के द्वारा तो एक्यूरेट हूबहू बजती है। यह एक्यूरेट मुरली सुना सकती है। कौन? टेप। टेप एक्यूरेट मुरली सुना सकती है, तुम नहीं सुना सकेंगे। तो क्या करना चाहिए? बाबा प्रेरणा देता है, औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। सेंटरों को टेप रिकॉर्डर मशीन देनी चाहिए। इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वाले को बहुत मिलेगा। कर्म की गुह्य गति समझा दी कि एक मुरली से कितने लोगों को फायदा मिलता है, तो उसका जो कल्याण हुआ वह तुम्हारे भाग्य में जमा होगा। लेकर देंगे भी वह लेकर देंगे भी वह जिनको इसके रहस्य का पता होगा। मुरली के रहस्य को जो अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी वैल्यू जो जानते हैं, बाबा कहे लेकर के टेप मशीन रिकॉर्डर वही लेकर के देंगे सेंटरों को। तो पहले के जमाने में तो बहुत कम सेंटरों पर टेप रिकॉर्डर मशीन आता था, तो इसीलिए बाबा ने कहा लेकर देंगे भी वह जिनको इसके रहस्य का पता होगा।
इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? तो और किसका भाषण सुने तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो इतने क्लासेस जो आते हैं, YouTube पर इतने जो क्लासेस आते हैं, क्या ये सुन करके बनेंगे? नहीं, बाबा की मुरली के बराबर कुछ नहीं है। तो और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? अथवा मनुष्य से देवता थोड़ी बनेंगे। ये तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान लेकर देना कितनी अच्छी सर्विस है। बैठे बच्चे बैठ सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा। वहां रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। अभी थोड़ा सा छोटा सा सेंटर भी दे दिया तो बाबा कहे फिर उसके एवज में बड़ा बड़ा महल मिल जाएगा। वह समय आएगा जो तुम बच्चों को तो बहुत मकान मिलेंगे, चरणों में झुकते रहेंगे। लोग आकर के मकान देंगे और चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे? देखो शिव बाबा कितना बड़ा बिजनेसमैन, क्या कहते हैं, मकान भी हम क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दो? मकान लो और फिर पैसा भर करके देना पड़े, उतना रिटर्न तो बाबा को करना पड़ता है। सौदागर भी तो ये पक्का है, सेंसिबल सौदागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शरीर में होते सबसे तैलुक तोड़, सबसे रिश्ता तोड़ अशरीर बनने का पुरुषार्थ करना है। शरीर का बांध छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहे देही अभिमानी और शरीर बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। तुम्हारी सुननी व पढ़नी है। धारणा मुक्त धारण करने के लिए एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। समझा? मुरली का वैल्यू बाबा ने पहले ही सुनाया। तो पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है, मुरली सुननी व पढ़नी है। धारण करने के लिए एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान, नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं।
आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है, बाबा कहे जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। अटेंशन का भी टेंशन ना हो, नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी, आत्मा न्यारी थी, न्यारी है और न्यारी बनेंगे, फिर न्यारी बनेंगे। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए, तब न्यारापन व शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे। जितना न्यारे रहेंगे, उस अभ्यास से शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और ये नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल लेगा। ये नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल लेगा। आज का स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज से, अशरीरीपन की नेचुरल अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी बनेंगे। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। आज का व्यक्त इशारा है, पावरफुल याद के लिए, पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं। पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हो। अच्छा, अब शांति।